भूतिया बरगद का पेड़। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव के बीचों बीच एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था जो कई पीढ़ियों से वहां था। गांव वाले उस पेड़ को भूतिया बरगद के नाम से जानते थे और उसकी रहस्यमयी घटनाओं से डरते थे। वे कहते थे कि रात के समय उस पेड़ के पास जाने वाला व्यक्ति कभी भी सकुशल वापस नहीं लौटता था। गांव वाले अक्सर यह कहते थे कि पेड़ के नीचे रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे किसी की चीखें, कुत्तों की गुर्राहट और कभी कभी तो लगता था जैसे कोई हलचल हो रही हो। लोग कहते थे कि पेड़ के पास आने वाले लोग अचानक गुम हो जाते थे और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती थी। इस डर से गांव वाले उस रास्ते से गुजरने से कतराते थे। कई साल पहले इस पेड़ के नीचे एक साधु बाबा रघुनाथ ध्यान करते थे। बाबा बहुत ज्ञानी और साधु थे, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग उनकी शरण में आए और उन पर उंगलियां उठाने लगे। वे उन्हें पागल कहते थे और उनका अपमान करते थे। साधु बाबा को ये बहुत दुख हुआ और गुस्से में आकर उन्होंने उन लोगों को शाप दे दिया। बाबा ने कहा, जो भी इस पेड़ के नीचे आएगा उसे शांति नहीं मिलेगी और वह यहाँ से कभी सुखी नहीं जाएगा। कुछ ही दिन बाद जैसे ही बाबा ने शाप दिया, अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव में धीरे धीरे कई लोग गायब होने लगे और जो लोग पेड़ के पास गए उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। वे रात भर बड़बड़ाते रहते थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें प्रभावित कर लिया हो। इसके बाद गांव में एक खौफ पैदा हो गया और लोग दिन रात उस पेड़ से डरने लगे। अर्जुन का साहसिक कदम। कई वर्षों तक ये डर और अंधविश्वास गांव में बना रहा, लेकिन एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत साहसी और विवेकशील था और वह पुराने भूत प्रेत की कथाओं से प्रभावित नहीं था। जब उसने सुना कि यह पेड़ गांव के लिए एक बड़ा संकट बन चुका है, तो उसने ठान लिया कि वह इसका हल निकालेगा। अर्जुन ने रात के समय अकेले उस पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर कुछ खास है तो उसे ढूंढकर खत्म किया जा सकता है। रात के अंधेरे में वह बिना डर के पेड़ के पास गया और वहां ध्यान लगाना शुरू किया। अर्जुन को कुछ समय बाद महसूस हुआ कि पेड़ के नीचे एक रहस्यमय प्रकाश था। उसने जब ध्यान से देखा तो उसे वहां एक पुरानी किताब पड़ी मिली। वह किताब बहुत पुरानी थी और उसमें कुछ रहस्यमय चित्र और लिखाई थी। अर्जुन ने किताब को खोला और उसमें लिखा हुआ पढ़ा, ये पेड़ एक शापित स्थल है जहां आत्माएं बंधी हुई हैं। यहाँ जो भी साधु या तपस्वी ध्यान करता है वह अपनी आत्मा को इस पेड़ में छोड़ देता है। रघुनाथ बाबा का शाप इस पेड़ के अंदर है और इस शाप से मुक्ति तभी मिलेगी जब इस पेड़ को काटकर उसकी जड़ों को नष्ट किया जाएगा। अर्जुन ने ये पढ़कर गांव वालों को बुलाया और उन्हें ये जानकारी दी। गांव वाले बहुत डर गए, लेकिन अर्जुन के साहस को देखकर उन्होंने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। वे सब मिलकर अगले दिन पेड़ के पास गए और उसे काटने की योजना बनाई। जैसे ही पेड़ की लकड़ी कटी, अचानक एक तेज चमक का आभास हुआ और पेड़ से एक अद्भुत आवाज आई। वह आवाज कुछ इस तरह से थी जैसे किसी ने शाप मुक्त किया हो। एक पल में पेड़ गिर पड़ा और उसकी जड़ों से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकली। उस शक्ति ने जैसे ही अपने अस्तित्व को खो दिया, गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई। अब कोई अजीब घटना नहीं हुई और न ही कोई व्यक्ति गुम हुआ। कहानी का संदेश। ये कहानी यह संदेश देती है कि कभी कभी हमें अपनी डर और अंधविश्वासों को चुनौती देनी चाहिए। अर्जुन ने अपने साहस और विवेक से उस शापित पेड़ की असलियत को उजागर किया और गांव को शांति दी। ये भी दिखाता है कि अंधविश्वास और भय केवल भ्रम पर आधारित होते हैं और सच्चाई के सामने आने पर ये सब समाप्त हो जाते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।